दोस्तों, अगर आप यूरिक एसिड को घर पे रह के बिना अंग्रेजी दवा के ठीक करना चाहते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही चीज़ों से बनी हुई नेचुरल चीज़ें आपसे बताएंगे। कुछ ऐसे ही नेचुरल चीज़ों का आपको नुस्खा बताएंगे जिसे यूज करके दोस्तों हाई यूरिक एसिड को आप घर पे रह कर के एकदम अस्थायी रूप से ठीक कर सकते हैं, अस्थायी रूप से। लेकिन दोस्तों कोई भी बीमारी अगर आपको जड़ से ठीक करना है तो सबसे पहले जिस कारण से वह बीमारी हुई है आपको उस कारण को हटाना होगा, और जब तक आप उस कारण को नहीं हटाएंगे अस्थायी रूप से उसका समाधान हो ही नहीं सकता। जैसे दोस्तों आपका पड़ोसी से झगड़ा हुआ है, पड़ोसी से झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है? ज़मीन को लेकर हुआ है। तो आप दोनों लोग बैठ कर के उस ज़मीन के बारे में समझौता कर लीजिए, वो झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वह झगड़ा ऐसे पुश्त दर पुश्त चलता रहता है, दर पुश्त दर वो झगड़ा चलता रहता है और दुश्मनी बनी रहती है। उसी तरह से दोस्तों ये बीमारियां भी होती हैं। अब बीमारियां एक दिन में नहीं होती हैं, बीमारियां दसों सालों की आपकी एक गलती के कारण बीमारी होती है। यूरिक एसिड एक दिन में नहीं बढ़ता है। यूरिक एसिड दोस्तों जब आप ये छोटी छोटी खाने पीने में जो गलतियां कर रहे हैं, ये छोटी जो दोस्तों आप डेली की खाने पीने की कुछ ऐसे वेस्ट पदार्थ हैं खा रहे हैं, यही धीरे धीरे जाके आपके पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करता है। गैस कब्ज एसिडिटी होती है, आपके शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब हो जाता है, फिर यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो जो ये गलतियां आप कर चुके हैं इतने दिन तक, इस गलतियों का समाधान तो निकालना पड़ेगा, इस कारण को हटाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप भी यूरिक एसिड को अस्थायी रूप से ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको परहेज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप परहेज नहीं करेंगे, जैसे आप अंग्रेजी दवा ऐसे खाते रहे हैं, यूरिक एसिड कम नहीं होगा, उसकी मात्रा घटाते बढ़ाते रहते हैं डॉक्टर, बस यही होता है। तो इसलिए अस्थायी रूप से समाधान चाहते हैं, अस्थायी रूप से ठीक करना चाहते हैं, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। तो आपको पहले परहेज करना होगा। आप 3 महीने जो परहेज मैं बता रहा हूँ, ये 3 महीने परहेज करके आप देखिए, परहेज करने से ही आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो मैं देसी नुस्खा आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इस देसी नुस्खे का प्रयोग करेंगे तो यूरिक एसिड जो है दोस्तों 21 दिन से 3 महीने के अंदर आपका कंट्रोल में आ जाएगा। और कुछ दिन तक इसे और आप फॉलो करेंगे तो दोस्तों आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और अगर आप इसे हमेशा ठीक ही रखना चाहते हैं तो सारे नियमों का पालन करना होगा। तो दोस्तों ये जानकारी आप ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करते हैं कोई पॉइंट मिस हो जाएगा तो दोस्तों आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। वीडियो पूरा अंत तक सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन उठ रहा है या कुछ और आप जानने का प्रयास कर रहे हैं तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके बाद इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में दोस्तों हमारी सहायता करिए। स्वास्थ्य से संबंधित इसी तरह से और सत्य जानकारी सुनने के लिए आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले परहेज क्या करना है अगर आपको यूरिक एसिड ख़त्म करना है। दोस्तों सबसे पहले आप चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेंगे, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेंगे, रिफ़ाइन किया गया तेल, डबल रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा में बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेंगे, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन। बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, ठंडा पेय पदार्थ, ठंडा पानी, चाहे वो फ्रिज का रखा हुआ ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेना है अगले 3 महीने तक।
3 महीने का टारगेट है, 3 महीने तक ऐसी कोई चीज़ आप नहीं खाएंगे, ये परहेज करना। उसके बाद आपको अपने डेली रूटीन में 2 परिवर्तन करना है। पहला परिवर्तन है दोस्तों, रात का खाना प्रकृति के टाइम के अनुसार खाना है। प्रकृति का टाइम क्या है दोस्तों? शाम सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले, यानी 5 से 6 बजे के बीच आपको रात का खाना रखना है। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, जो भी सीज़न हो, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले यानी शाम को 5 से 6 बजे आप खाना खा लेंगे। अगले दिन फिर आप कब खाएंगे? अगले दिन आप खाएंगे 10 से 11 बजे के बीच में, यानी डेली आपको 16 घंटे फास्टिंग करना है। डेली आपको 16 घंटे की यही फास्टिंग दोस्तों इस आपके शरीर को निरोगी रखेगी। इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं दोस्तों। जब आप डेली 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो सबसे पहले आपके शरीर को रेस्ट मिलता है, समय मिलता है अपने आप को क्लीन करने का। तो जो अंदर के आर्गन है, जैसे आंतें हैं, लीवर है, किडनी है, गाल ब्लेडर है, अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं, अपने आप को क्लीन कर लेते हैं। दूसरा फ़ायदा दोस्तों, जब आप फास्टिंग करते हैं इस कंडीशन में शरीर का टेम्परेचर कम होता है, और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो शरीर अपनी बीमारी को रिकवर करता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों, रात के बाद जब आप खाना खाते हैं पेट फूलता है, गैस कब्ज, एसिडिटी होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस का जो अटैक आता है, ये रात में होने वाली जितनी बीमारियां हैं ये देर रात खाना खाने से होती है। और जब आप गरिष्ठ भोजन भर पेट खाते उस कारण से होती है। तो रात वाली बीमारी आपको कभी नहीं होगी, क्योंकि आपने तो खाना 5 से 6 बजे खा लिया है, या 3 से 4 घंटे में खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। जब आप 10 से 11 बजे सोने जाएंगे या खाना पच चुका होगा, इसलिए रात के समय वाली बीमारी आपको नहीं होगी। और शाम को 5 से 6 बजे जो खाना खाएंगे वह दोस्तों एकदम नॉर्मल खाना होगा, सात्विक खाना होगा। रात के खाने में सब्जी रोटी, दाल रोटी, दूध रोटी ऐसे ही खाना है, चावल का प्रयोग नहीं खाना है, और यह खाना आपको आधे पेट खाना है। जब आप ऐसी डाइट रखते हैं तो दोस्तों हर एक बीमारी को। दूसरा बदलाव क्या करना है? दूसरा बदलाव दोस्तों, जब आप जल्दी सो जाएंगे तो आप जल्दी जग जाएंगे। तो 5 से 6 बजे, 4 से 5 बजे के बीच आपको उठ जाना है किसी भी कीमत पे। 4 से 5 बजे के बाद उठने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ा सा इधर उधर टहलिए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 से 7 2 घंटे का समय आपको अपने लिए निकालना है। इस 2 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी तेज़ गति से। तेज़ गति का मतलब 1 मिनट में 60 से 70 कदम। और दोस्तों इसी तरह से आप करेंगे 5 से 6 किलोमीटर, और इस 5 से 6 किलोमीटर को 20 मिनट में कवर करना है। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं बैठ के, और मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान पे करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करिए। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट्स है दोस्तों। जब आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ आपके पैर में चुभते हैं, प्रेशर का काम होता है, और उसकी बूंदें आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाती है। मॉर्निंग वॉक कंप्लीट होने के बाद वहीं बैठ के योगा करिए, प्राणायाम करिए, और 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए। ध्यान करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है। ये सब करने के बाद जब वापिस आप घर पे आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या लेना है दोस्तों? सफ़ेद कद्दू आता है, जिसे आप पेठा वाला कद्दू कहते हैं, कहीं किसी इसे गांव में हनौआ कोहड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये 3-4 नामों से इसे जानते हैं। तो दोस्तों इसे आपका जूस लेना है। जूस कैसे लेंगे? तो दोस्तों जूस लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 200 ग्राम आप कोहड़ा लीजिए और इसके ऊपर का छिलका निकालिए, बीज का छिलका निकालिए, बस इसे जूसर में डाल के जूस 1 गिलास निकालिए, और इस जूस को आप खाली पेट पी जाइए। मॉर्निंग वॉक करके जब आप घर आएंगे इस जूस को पीना है। अब जूस पीने के बाद 3-4 घंटे तक आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा। 3-4 घंटे तक आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा, इतना ध्यान दीजिए। चाय, पानी, बिस्किट कुछ नहीं जाएगा। 3-4 घंटे तक यह जो है जूस दोस्तों आपके आंतों को क्लीन करेगा, अंदर के जितनी चीज़ आर्गन हैं उनको क्लीन यानी डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा, और फिर आपका यूरिक एसिड अपने आप ठीक होता चला जाएगा। दोस्तों ये करना है। दूसरा तरीका दोस्तों,
आपको इसे लेने के कुछ दिन तक आप इसे प्रयोग करेंगे, जैसे 21 दिन के बाद आप मुनक्का लेना है दोस्तों, 10 से 15 ग्राम मुनक्का लेना है। इसे अच्छी तरह से धुल करके रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और दोस्तों फिर 21 दिन के बाद इस मुनक्के के पानी को पीना शुरू करिए और मुनक्कों को चबा चबा के खा जाइए। इसे कितना दिन करना है? इसे 3 महीने करना है। पहले 21 दिन तक सफ़ेद कद्दू का जूस पीना है, फिर उसके बाद 3 महीने तक आप मुनक्के का लेना है, फिर 3 महीने के बाद आप सफ़ेद जूस ले सकते हैं, सफ़ेद कद्दू का जूस। इसे स्टेप पे एक करना है। अब उसके बाद दोस्तों दिन में एक बार आपको सलाद लेना है। सलाद में जो उस समय सब्जियां पाई जाती हैं उन्हीं सब्जियों का सलाद लेना है, लेकिन ये सलाद रात में नहीं लेना है, दिन में लेना है। सलाद को कभी भी खाने के साथ मत खाना। जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तो खाना नहीं, सिर्फ सलाद ही खाना है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है और सलाद खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना, या आपको सलाद ज़रूर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको और क्या करना है? आपको अपने आंतों की सफाई करने के लिए कुछ दिन तक 21 दिन तक आप लगातार पानी का एनेमा लीजिए, क्योंकि जो आप अब तक कचरे खा चुके हैं, वेस्ट पदार्थ खा चुके हैं, इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो पानी का एनीमा कब लेना है? जैसे दोस्तों सुबह शौच जाने के बाद जो कचरा बचा होगा, शौच जाने के बाद आपको पानी का एनीमा लेना है। पानी के एनीमे के कोई नुकसान नहीं, ये नेचुरल तरीका है। पानी का एनीमा वाला सेट आता है, आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। लेने के बाद उसमें दोस्तों 400 ml से 500 ml पानी डालिए, यही पानी जो आप पीते हैं। डाल करके लैट्रिन से आने के थोड़ी देर बाद इस एनीमा को लीजिए, फिर दोबारा आप जाएंगे जब लैट्रिन, तो आपका पेट पूरा क्लीन हो जाएगा। अगर इसे आप एक बार अपने आप नहीं ले पा रहे हैं तो दोस्तों आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं उनकी मदद से पहली बार आप ले लीजिए, उसके बाद उसी सेम तरह से आप घर पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पानी का एनीमा शुरुआत में लगातार 21 दिन तक, 21 दिन के बाद दोस्तों फिर हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 1 बार, फिर दोस्तों 15 दिन पे 1 बार, फिर महीने में 1 बार करके ऐसे 3 महीने के स्टेप में इसी स्टेप में करना है लगातार। तो दोस्तों इसके आपके आंते अंदर के जो आर्गन हैं क्लीन कर देगा और फिर आपका यूरिक एसिड अपने आप कंट्रोल होने लगेगा। अब एक नुस्खा आपको घर पे तैयार करना है। इस दवा को तैयार करने के लिए आपको चाहिए गिलोय 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, मुलेठी 50 ग्राम, कुटकी 50 ग्राम, पुनरवा 50 ग्राम। यानी कि ये जो 5 औषधियाँ हैं, 5 औषधियों को 50-50 ग्राम मात्रा में आप साबुत भी खरीद सकते हैं जड़ी बूटी की दुकान से, और इसका पाउडर भी किसी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। लेने के बाद सारी चीज़ें आप दोस्तों मिक्सर में डाल के पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर को कांच के बोतल में बंद करके आप रख दीजिए। अब इसी में से इस पाउडर का आपको प्रयोग करना है। कैसे करना है दोस्तों? 1 चम्मच पाउडर, 1 गिलास पानी लीजिए, उसे गैस पे चढ़ाइए और उसी में इस पाउडर को डाल के आप बढ़िया से उबाल सकते हैं। उबालने के बाद जब पानी आधा रह जाए तो इसी पानी का सेवन आपको करना है खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद, या खाना खाने से 1.5 घंटे 2 घंटे के पहले आप कर सकते हैं, जो आपको समय उचित हो। सुबह शाम इस पानी का प्रयोग करना है, या इस पाउडर को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, आप इसे गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। 1 गिलास गुनगुना घर का दूध हो, वो भी गाय का दूध हो। पैकेट का दूध लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों घर का दूध हो 1 गिलास गाय का, वो गर्म हो, उसी में 1 चम्मच पाउडर मिला के सुबह शाम आप ले सकते हैं। तो 2 तरीके से इस पाउडर का प्रयोग करेंगे दोस्तों, कुछ ही दिनों में आपका यूरिक एसिड अपने आप दोस्तों ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सारे नियमों को स्टेप बाय स्टेप आपको पालन करना होगा, परहेज करना होगा, तभी आपकी बीमारी अस्थायी रूप से ठीक होती है। दोस्तों ये जो भी जानकारी हम शेयर किए हैं, अगर आप संतुष्ट हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, और दोस्तों संतुष्ट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।